गौरव एक छोटे से गांव में रहने वाला मेहनती और ईमानदार लड़का था। जब वह 10 साल का था, उसके पिता की दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस घटना से मानो आसमान उनके सर पर टूट पड़ा हो। सर से पिता का साया उठ जाने से वे खाने के मोहताज हो गए थे। कुछ दिन तो जैसे तैसे घर चला, लेकिन जब घर में खाने का एक भी दाना नहीं बचा, तब गौरव की माँ सावित्री देवी ने लोगों के घरों में काम करने का निश्चय किया। 2-4 घरों में सावित्री देवी को काम मिल गया था। इस काम से जो भी पैसे मिलते, उसी में वे अपना गुजारा करने लगे। गौरव की एक छोटी बहन भी थी। जब माँ काम पर जाती तो गौरव अपनी बहन का ख्याल रखता। कुछ समय बाद सावित्री देवी ने अपने दोनों बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब गौरव की माँ की उम्र हो रही थी। वो अक्सर बीमार हो जाती, जिस वजह से अब वो काम करने में सक्षम नहीं थी। इतने सालों में सावित्री देवी ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। इसीलिए गौरव ने अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला लिया। गौरव की माँ सावित्री देवी एक समझदार और संवेदनशील महिला थी। उन्होंने हमेशा गौरव को सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का कोई मुकाबला नहीं होता। गौरव चिंतित और उत्साहित होकर अपनी माँ के पास बैठता है और कहता है, माँ, मैंने सब्जी बेचने के काम करने का फैसला लिया है, लेकिन इसके लिए थोड़ी पूंजी की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि हम कैसे शुरुआत करेंगे। सावित्री देवी ने जब यह बात सुनी तो काम शुरू करने के लिए इतने सालों की अपनी जोड़ी हुई पूंजी गौरव के हाथों में रखते हुए बोली, बेटा, यह कुछ पैसे हैं जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के भविष्य के लिए जोड़े थे। इन्हें तुम अपने काम में लगा सकते हो। गौरव हैरान और भावुक होकर अपनी माँ से कहता है, माँ, ये पैसे आपने हमारे लिए जोड़े थे, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ। गौरव, यही समय है इन पैसों का सही उपयोग करने का। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। मुझे विश्वास है कि तुम जो भी काम करोगे उसमें सफल होगे। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इन पैसों का सही उपयोग करूँगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने दिल और जान से मेहनत करोगे। तुम्हारी सच्चाई और लगन ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। भगवान तुम्हारे साथ है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और अपने परिवार को हर खुशी दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है गौरव। अब तुम अपनी तैयारी शुरू करो और दिल लगाकर काम करो। हमारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी मेहनत से और बढ़ेगा। इस प्रकार गौरव ने अपनी माँ की जोड़ी हुई पूंजी के साथ अपने सब्जी बेचने के काम की शुरुआत की। उसे लगता था कि सब्जी बेचने का काम करके वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है और अपनी बहन को भी अच्छी शिक्षा दिलवा सकता है। जल्द ही उसने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। हर सुबह गौरव ताज़ी सब्जियों को मंडी से लाता और उन्हें ठेले पर बेचता। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उससे सब्जी खरीदना पसंद करते थे। गौरव की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक अलग ही जोश था। वह गरीब ज़रूर था, पर उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेघना पास ही के गांव की एक सुंदर, खुशमिजाज और उत्साही लड़की थी, जिसका चेहरा हमेशा हंसी और उम्मीद से भरा होता है। उसकी आंखों में सपनों की चमक और साहस की लहरें हैं, जो उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। मेघना का दिल बड़ा है और वह हमेशा अपने प्रियजनों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहती है। मेघना के पिता गांव के बड़े व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मेघना अपने पिता के व्यापार को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने में उनका साथ देगी, ऐसी मेघना की ख्वाहिश है। गौरव और मेघना का प्यार गांव की गलियों में पनपा था। उसने गौरव को पहली बार गांव के एक मेले में देखा था, जब वह अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी। दोनों के बीच का रिश्ता गहरा और सच्चा था। गौरव अपनी सादगी और मेहनत से मेघना का दिल जीत चुका था और मेघना की मासूमियत और सुंदरता ने गौरव को मोह लिया था। दोनों का समय गांव के तालाब किनारे बीतता, जहां वे अपने सपनों और इच्छाओं की बातें किया करते थे। गौरव ने मेघना से पूछा, मेघना, तुम्हें ये तालाब कैसा लगता है? मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है।
हाँ गौरव, यहाँ की शांति मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है जैसे यह जगह हमारे सारे दुखों को दूर कर देती है। गौरव और मेघना जब गांव के तालाब के पास मिलते तो उनकी बातचीत जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके सपनों पर केंद्रित होती थी। तालाब के शांत और सुरम्य वातावरण में वे अपने दिल की बातें खुलकर साझा करते। गौरव उसे अपने सपनों और परिवार के बारे में बताता, जबकि मेघना अपने भविष्य की योजनाओं और इच्छाओं को साझा करती। एक दिन गौरव मेघना से कहता है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं मेघना। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं अपने परिवार को हर सुख सुविधा दूँ जो अब तक उन्हें नहीं मिल पाई। मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सकें। मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ और अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहती हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि मेरी माँ और बहन को किसी चीज़ की कमी ना हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर मुझे गर्व है गौरव। तुम्हारी इस लगन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मेघना, तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए खास हैं। तुम्हारी हंसी और तुम्हारी बातें मेरी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देती हैं। मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है गौरव। तुमसे बातें करके मुझे ऐसा लगता है जैसे हर समस्या का समाधान मिल जाता है। मैं अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि एक दिन मैं तुम्हें और हमारे परिवार को हर खुशी दे सकूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी गौरव। हमें मिलकर अपने सपनों को पूरा करना है। वे घंटों तालाब के शांत माहौल में बैठे रहते और अपने दिल का हाल बयां करते। दोनों के बीच एक गहरी समझ और प्यार पनप रहा था। गौरव और मेघना की मुलाकातें अब नियमित हो गई थी। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा करते थे, लेकिन मेघना को गौरव के काम और उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि गौरव मेहनती है और उसका भविष्य उज्जवल है। एक दिन मेघना ने गौरव से पूछा, गौरव, तुम क्या काम करते हो? गौरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ और सब्जियाँ बेचता हूँ। यह सुनकर मेघना को धक्का लगा। उसके दिमाग में जो सपनों का महल था वह टूटने लगा। वह सोच में पड़ गई कि क्या वह ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिता सकती है जो सिर्फ सब्जी बेचकर गुजारा करता हो। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस समय मेघना ने गौरव से कुछ भी नहीं कहा। एक शाम गौरव ने मेघना को अपने ठेले के पास बुलाया, यह सोचते हुए कि वह उसकी मेहनत और ईमानदारी को समझेगी। लेकिन जब वह गौरव के ठेले पर गई और उसे सब्जियां बेचते हुए देखा तो उसका धैर्य टूट गया। मेघना का चेहरा क्रोध और अपमान से भरा हुआ था। उसने कड़े और उच्च स्वर में कहा, गौरव, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम सिर्फ एक सब्जी बेचने वाले हो। तुम्हारे पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। मुझे लगा था कि तुम मेहनती हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन तुम सिर्फ एक ठेले वाले हो। गौरव ने शांत स्वर में कहा, मेघना, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने वही किया जो मेरे परिवार के लिए ज़रूरी था। मेघना ने नाराज़गी से कहा, मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे ऐसे इंसान के साथ अपना भविष्य नहीं देखना जो सिर्फ सब्जी बेचता हो। तुम मेरे लायक नहीं हो। गौरव के दिल को इस अपमान ने बुरी तरह से तोड़ दिया। वह देखता रहा जबकि मेघना क्रोध और घृणा के साथ वहाँ से चली गई। उसके शब्द गौरव के दिल में चुभ गए थे और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत किया था जो मेघना को इतना अपमानित कर दिया। मेघना के इस व्यवहार ने गौरव को अंदर से झकझोर दिया। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट खाई थी। गौरव ने आंसू भरी आंखों से मेघना को जाते हुए देखा। वह अंदर से बुरी तरह टूट गया, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करके दिखाएगा ताकि मेघना को एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। एक शाम गौरव की माँ चूल्हे पर खाना बना रही है और गौरव सब्जियां बेचकर घर लौटता है। गौरव थोड़ा चिंतित स्वर में कहता है, माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब्जी बेचने का काम बहुत छोटा है। लोग इसे नीची निगाहों से देखते हैं। सावित्री देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो काम ईमानदारी और मेहनत से किया जाए वही सबसे बड़ा होता है। तुम्हारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन माँ, लोग क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप और बहन को किसी चीज़ की कमी ना हो। गौरव, हमें तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर गर्व है।
तुम जो भी कर रहे हो वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लोग क्या कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है माँ, मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करता रहूँगा। हाँ बेटा, हमें विश्वास है कि एक दिन तुम अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारी सादगी और समर्पण ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचाएगी। इस प्रकार सावित्री देवी हमेशा गौरव की प्रेरणा बनी रही और उसे कठिनाइयों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती रही। उनकी सिखाई हुई बातें और उनके दिए हुए आशीर्वाद ने गौरव को अपनी मेहनत जारी रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की हिम्मत दी। उसके बाद गौरव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और लगन से कुछ बड़ा करेगा। अपनी स्थिति को सुधारने और परिवार की आर्थिक हालत को बेहतर बनाने के लिए उसने कई कदम उठाए। गौरव ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सब्जी बेचने की शुरुआत की और धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया। गौरव की मेहनत और रणनीतिक दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि कुछ ही सालों में उसका कारोबार तेजी से बढ़ा और वह एक सफल व्यवसायी बन गया। उसकी गिनती शहर के अमीर लोगों में होने लगी। उसकी कड़ी मेहनत, गुणवत्ता पर ध्यान और ग्राहक सेवा में सुधार ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गौरव ने अपने आत्मसम्मान और मेहनत से एक नई पहचान बनाई और साबित किया कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इधर मेघना की शादी की तैयारियां चल रही थी। उसी दौरान मेघना के पिता को व्यवसाय में अचानक बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार को आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत थी। वह किसी मदद की तलाश में थी। एक दिन उसे पता चला कि शहर के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक गौरव है। मेघना को यह जानकर हैरानी हुई, लेकिन उसने साहस जुटाकर गौरव से मिलने का फैसला किया। जब मेघना गौरव के ऑफिस पहुंची तो गौरव उसे देखकर एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन फिर थोड़ा रुककर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए मेघना, कैसे आना हुआ? गौरव को देखकर मेघना को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। मेघना ने अपने आंसू रोकते हुए और थोड़ा संकोच करते हुए कहा, गौरव, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मेरे पिता के व्यवसाय में बहुत परेशानी आ गई है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? गौरव ने शांत और ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेघना, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, लेकिन अब हमारी राहें अलग हैं। मुझे अपना सम्मान और स्वाभिमान प्यारा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते अब हमारे बीच नहीं हो सकते। गौरव ने मेघना के पिता के व्यवसाय को संकट से उबारने में मदद की, लेकिन उसने अपने और मेघना के बीच की दूरी को बनाए रखा। मेघना को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गौरव ने आर्थिक संकट से जूझ रहे मेघना के पिता की व्यवसाय में मदद की और साथ ही उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और फिर दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। गौरव ने अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से एक नई पहचान बनाई और मेघना को सिखाया कि सच्चे प्यार और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। गौरव ने दिखाया कि गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए जुड़े रहें SJ हिंदी कहानियाँ के साथ।